कि पीएम मोदी छात्रों से डर गए क्या? दूसरों को जो 12 साल से डरा रहे थे वो डर गए? कश्मीर से सेना बुला रहे हैं क्योंकि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। इसके लिए कश्मीर से वज्रवाहन, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सेना, पुलिस बल मंगाने पड़ते हैं और बाकी अलग अलग राज्यों से। लेकिन जब पूरे देश के अंदर छात्र सड़क पर हैं और दिल्ली में छात्रों के समर्थन में जब पूरा देश खड़ा हुआ है, तो आंदोलन की तस्वीर जो है वह बदल गई है। हर राज्यों में छात्र सड़क पर है और पुलिस से मुठभेड़ हो रही है जबरदस्त। लेकिन आज पूरी रात इस सरकार के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। जैसे बीती रात जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में इस आंदोलन को भड़काने के लिए और उकसाने के लिए जिस तरह से बीच बीच में लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, इंटरनेट बंद, जैमर लगा करके सब किया गया, वह लगातार जारी है। और दूसरा चीज, 6:30 बजे के बाद सारे दुकानों को बंद करने के आदेश हो गए। क्यों 6:30 बजे के बाद बंद करने के दुकान हुए? किसी की भपौती है क्या यह आदेश? जब मन करेगा बंद करो, जब मन करेगा खोल दो। कौन है यह आदेश देने वाला? क्यों? क्या आतंकवादी ढुकाए हैं? पूरा देश बंद कर दो ना। लेकिन कायरों की फौज है इस देश में कि जो अपने नकाब, इनका नकाब न उतरे, इसके लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन फिर भी नकाब उतर गया और चेहरा बहुत काला नजर आ रहा है। तो यह विपक्ष के ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं सदन से बाहर निकलकर। पहली बार इतनी कायर सरकार इस देश में देखने को मिला कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष के खिलाफ नारे लगा रहा है। सोचिए कितनी कायर होगी वह सरकार और वह मंत्री जो विपक्ष के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सोचिए, अरे दोषी है तो उसे जेल में डालो। लेकिन विपक्ष के सामने झुकेगा नहीं और देश के सामने झुकेगा नहीं। तो देश कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, अब तुम्हारी जरूरत देश को नहीं। इसमें पेच फंस गया। लेकिन गलती यह हो गई सरकार से कि यह सरकार भूल गई कि यह बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार है। और जिस डर से वह एनडीए के लोग इनके साथ हैं, वही डर तो उन्हें इस देश की जनता से भी लग रहे होंगे। क्योंकि अब छात्रों का यह कहना है कि अब इनके सहयोगियों को भी घेरेंगे। तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब नायडू का क्या हाल होगा, तब नीतीश का क्या हाल होगा, चिराग का क्या हाल होगा, बाकियों का क्या होगा। और एक बहुत बड़ा झटका मोदी को, जो आज सुप्रीम कोर्ट से लग गया। जिन इंडिया गठबंधन के सांसदों को तोड़कर लाए थे वह गैर कानूनी साबित हुए हैं और अब उसका जवाब स्पीकर को देना पड़ेगा किस कानून के तहत उन्हें मान्यता दी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद को जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना में मिलाए थे मोदी जी, उन पर उनकी सांसदी की तलवार लटक गई। और 20 जो हैं टीएमसी के 20-22 जो आए थे उनकी इस्तीफे तक की नौबत आ गई। यानी कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जात गवाए और कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया फिर। अब एनडीए के लोगों में जब इस कदर एनडीए की मोदी सरकार को अगर
छात्र घेरने लगे, देश घेरने लगा, इनके वोटर घेरने लगे, क्योंकि इनके वोटरों को भी तो बच्चे इसमें हैं। जो आंदोलन का तस्वीर बदल रहा है इसमें सब हैं, विपक्ष को वोट देने वाले भी हैं, इनको वोट देने वाले भी हैं। तो अब उनका मानना यह है कि अगर यह सरकार सही है तो इसी पे क्यों नहीं दे रही है? पेपर तो लीक हुआ है, बार बार हुआ है, बच्चे आहत हुए हैं, बच्चे मरे हैं। पीएम केयर फंड के पैसे कहां हैं? ये चोर सब घोट गए। इन बच्चों को देने के लिए इनके पास पीएम केयर फंड से भी फंड नहीं है, सब खा पी कर लपेट गए या चोर उचक्के लोग। अब ऐसे में सरकार बड़ी मुश्किल में फंस गई है और सहयोगी दल और बड़ी मुश्किल में, और आज और मुश्किल में फंस गए कि मोदी सरकार ने भाजपा वालों को दूर करके एनडीए के सांसदों को आगे ला करके खड़ा कर दिया विपक्ष को अनाप शनाप बोलने के लिए, और यह छात्रों के नजर में चढ़ गया। अब आज मोदी को जरूरत है तो उनको आगे खड़े कर दिए, खुद आगे क्यों नहीं आए? अब इनकी राजनीति दम तोड़ती हुई नजर आई। इनको लेकर के और भी गुस्सा लोगों में पनप गया कि अच्छा, चोर चोर मौसेरे भाई, सब चोर मिल गए। मैं कहता था कि अली बाबा 40 चोर, 40 चोर जो हैं अली बाबा की सुरक्षा में, लेकिन अब उस सुरक्षा में सेंध पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके भी बच्चे उन्हें दुदकार रहे हैं। इसलिए तो अब ऐसे में मोदी छात्रों से बात कर नहीं पा रहे, सरकार नहीं बात कर पा रही है, और डर इस बात का लग रहा है कि इनकी सत्ता कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, और सत्ता फिसल गई तो फिर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। इन लोगों के राजनीति के ताबूत की आखिरी कील ठुक जाएगी इन लोगों के लिए। तब ऐसे में इन लोगों की रूह कांपी हुई है, और जब रूह कांपी है तो कश्मीर से भी सेना बुला रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो सुरक्षा कौन करेगा और कब तक करेगा? सोचिए आप, क्या सेना आएगी तो इन छात्रों पर गोली चलाएगी क्या, या तोप चलाएगी? क्या चलाएगी और क्यों चलाएगी? और वो सेना है कहां का? यही की है ना, इसी देश की है ना। वही छात्र जो वहां पर खड़े हैं, उन्हीं के माता पिता की कमाई के पैसे से उन लोगों को सैलरी दी जाती है, और इस कायर नेताओं को भी उन्हीं के पैसे से सैलरी दी जाती है। या कायर नेता फ्री में नहीं नेतागिरी करते, आपके खून पसीनों के पैसे की, टैक्स से दिए हुए पैसों से यह सैलरी लेते हैं और चमका कर कपड़े चलते हैं, और फिर इसी देश में चोरी करते हैं। सोचा था आपने कभी, कल्पना की थी? कुरुक्षेत्र का मैदान, जालियांवाला बाग, यह सब सुनने को मिल रहा था, आज आपके आंखों के सामने है। पर्दे को हटा करके देखिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई उन छात्रों की सुरक्षा में है। और अब भी अगर जमीर नहीं जग रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे हुआ अनुभक्त, जिनकी इतनी बड़ी अंधभक्ति है। लेकिन अगर थोड़ी भी इंसानियत इस देश के अंदर है तो हर वर्ग के लोग इन छात्रों के साथ खड़े हो, इंसानियत दिखाए। जो आया है एक दिन जाना तो उसे है ही, और नहीं दिखा सके तो वह इंसान कहलाने के लायक नहीं, और लानत है ऐसे लोगों पर। ऐसा पल आएगा इस देश के अंदर, किसी ने सोचा नहीं था। एक लड़ाई अंग्रेजों से हुई और एक लड़ाई घर में। फर्क क्या?
वह अंग्रेज थे और यह कौन है जिन्होंने इस देश को अपनी बपौती समझ लिया। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नेता बनाए थे और इन नेताओं ने इस देश पर कब्जा कर लिया और उसी देशवासियों को कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो छात्र कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है? आप दर्शकों की जो राय हो, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अंधभक्तों के ऊपर चेहरे से पर्दा नहीं उठ रहा है तो वह कायर है, जो सच सुनना नहीं चाहते और सच के साथ खड़े नहीं हो सकते। उनकी कायरता पर भी दया आती है। दुर्भाग्य है कि वह भी हमारे ही। बाकी जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। और आपने अगर केबीडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।